ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का मास्टर प्लान सौंपा, जनवरी में शिलान्यास संभव। ग्रेटर नोएडा में मौजूद फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म सिटी के पहले फेज का मास्टर प्लान यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ को सौंप दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 1000 एकड़ में प्रस्तावित इस फिल्म सिटी का निर्माण भूटानी ग्रुप और बोनी कपूर द्वारा किया जाएगा। बोनी कपूर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिलान्यास के लिए समय मांगा है और जनवरी में फिल्म सिटी का शिलान्यास होने की संभावना हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज में जैसे तमाम जो साउंड स्टेजेस है वो बनने शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी हम जो बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट बना रहे हैं टू ट्रेन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, मेनली द पॉपुलेशन ऑफ यूपी, सो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम इन विद द स्क्रिप्ट एंड गो आउट विद द फुल फिल्म। बेसिक फिल्म सिटी का कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हर चीज इस फिल्म सिटी में आपको मिलेगी जो फिल्म मुकम्मल करने के लिए जरूरी होती है। पोस्ट प्रोडक्शन भी होगा, सब कुछ होगा। मतलब इसमें कई फिल्म मेकर को बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऑल द इक्विपमेंट विल बी प्रोवाइडेड, द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट एवर इज नीडेड टू मेक अ फिल्म, वो सबकी तैयारी हो जाएगी। एंड हमारा ये सोचना है कि एक बार फर्स्ट फेज जब रेडी हो जाता है तो देन वी विल बी enticing people from all over the world to come and shoot here, because we will have the basic infrastructure ready. उसके बाद expansion होगा, बाकी चीजें भी आएंगी, and all related to entertainment industry. ये इंस्टीट्यूट में के अलावा मतलब इसी जैसे we will have big auditoriums also, there will be F&B facilities also, hotels भी आएंगे, food courts भी होंगे, तमाम वो चीजें जो कि मतलब बल्कि मैं समझता हूँ क्योंकि यहाँ से मथुरा इज जस्ट अबाउट 1.5 hours away, तो दिस विल बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर ऑल द टूरिस्ट गोइंग टू मथुरा ऑल्सो। तो वी विल हैव दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेटअप, प्लस देयर विल बी इनफ फॉर पीपल टू सी व्हाट फिल्म सिटी इज ऑल अबाउट, फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट। कुछ स्टूडियो के फ्लोर्स में हम लोग ये भी रखेंगे जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं है। जैसे पार्लियामेंट हाउस में तो व्यूइंग गैलरी होती है, तो एक 2 स्टेज में व्यूइंग गैलरी भी होगी जहाँ पे लोग देख सके एक्चुअल शूटिंग कैसे चल रही है। एंड देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग सर्टेन ब्रेक्स वेयर दे कैन कम्युनिकेट विद द डायरेक्टर, मे बी एक्टर्स इफ द एक्टर्स आर रेडी टू टॉक टू देम, डिपेंडिंग ऑन दैट, बट वी विल हैव दैट फैसिलिटी। उसके अलावा मतलब एक डेजिग्नेटेड फ्लोर होगा जिसमें वर्चुअल स्टूडियो होगा। देयर विल बी, जो आजकल एआई बहुत मतलब फॉर्म में है, हर जगह उभर रहा है, तो एक पूरा फ्लोर, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लोर्स विल बी डेडिकेटेड ओनली फॉर दैट, कि जो आज जो ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट सब शूट करके फाइनल में पोस्ट में काम करते हैं, वो वहीं के वहीं उनको देखने भी मिल जाएगा। एक हद तक, फाइनल तो नहीं होगा पर एक हद तक वहां पे मिल जाएगा और काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एलईडी स्क्रीन लगते हैं जहाँ पे एक बैकग्राउंड में चीज चलती रहेगी और आगे के फ्लोर के हिस्से में एक्शन होगा। तो यही लगेगा जैसे ट्रेन में एक सीक्वेंस है, तो एवरीथिंग विल बी शॉट इन अ मैनर वेयर पोस्ट का काम कम हो जाए, लाइव हर चीज दिखाई दे। उसके अलावा एक बड़ा फ्लोर होगा जहाँ पे हम मतलब वी विल हैव अ बिग ह्यूज वाटर टैंक फॉर अंडर वाटर शूटिंग ऑल्सो, क्योंकि आज के जमाने में कई ऐसी सब्जेक्ट्स है, ऐसी फिल्में बनती है जहाँ पे अंडर वाटर शूटिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो हमको ढूंढना पड़ता है या बनाना पड़ता है टैंकर, उसको वाटर प्रूफिंग करने में टाइम भी लग जाता है। तो वी विल मेक श्योर दैट वी हैव दैट फैसिलिटी विद इन आवर स्टूडियो, जिसमें अंडरग्राउंड की अंडर वाटर की शूटिंग हो, कैमरा का इक्विपमेंट भी ऐसा होगा जो कि मतलब वाटर को फिल्ट मतलब इट विल नॉट गेट इनटू द कैमरा लेंसेस, इट विल रिमेन आउटसाइड। उसके अलावा मतलब जैसे कुछ कई फिल्मों में शिप्स की जरूरत पड़ती है, तो बाहर बोट पे जाके शूटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने बड़े फ्लोर में हम वो वेव भी क्रिएट करेंगे, सब कुछ एक सेपरेट फ्लोर उसके लिए भी होगा। तो ये सब चीजें मतलब मेरे अपने कुछ 50 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है जो हो सकता है, और जो चीजें इवन फॉरेन फिल्म मेकर्स को अट्रैक्ट करे, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी वो सब चीजें यहाँ पे मिले। जब मैं बाहर अमेरिका गया था और लंदन गया था, मैंने मुलाकात की कई लोगों से उधर, तो उन सबको कहा कि भैया जो इधर आपके यहाँ कॉस्ट है, अब देखिए शुरू शुरू में एलए वाज अ फिल्म मेकिंग हब, उसके बाद धीरे धीरे सब स्प्रेड हो गए, कोई स्पेन चला गया, कोई इटली चला गया, कोई कनाडा चला गया, फॉर वेरियस रीजन, क्योंकि एलए में हर चीज महंगी हो गई थी। तो हम भी कोशिश यही करेंगे जो लोग इधर उधर जा रहे हैं भैया इधर आए,
मैं तो उनको ये बोल के जो आपकी कॉस्टिंग उधर है, यहाँ हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि आप 50% में काम आपका हो जाए। और जैसे बाहर के देशों में आजकल कई तरह की सब्सिडीज इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो हमारी भी ये मतलब हमने जिक्र भी किया है गवर्नमेंट से, योगी जी से बात की है कि एक सब्सिडी, जैसे इंडिया एज अ कंट्री इज ऑफरिंग सब्सिडी, बट यूपी एज अ डेस्टिनेशन शुड ऑल्सो ऑफर। देखो, एक तो फेडरल सब्सिडी होती है और एक स्टेट सब्सिडी होती है, तो दीज थिंग्स विल ओनली एनकरेज फिल्म मेकर्स टू कम एंड शूट आउट हियर। जैसे कनाडा में क्या होता है कि एक तो फेडरल सब्सिडी है, फिर एक स्टेट सब्सिडी है और एक लोकल सब्सिडी भी है, तो फिल्म मेकर्स के लिए वो इंसेंटिव हो जाए। दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द अमेरिकन फिल्म्स आर शॉट इन कनाडा। तो हम कोशिश करेंगे वही सब चीजें यहाँ पे हम करें। वी विल हैव टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस अथॉरिटीज, be it the central government, be it the state government, be it central government की स्कीम में तो है, but if those processes are to be put in proper place so that things become easy. जैसे वो कहा जाता है ना, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर नेशनल incentive, then there will be state incentive, and could be we request the Noida authorities also to give some other फर्स्ट फेज में जैसे आपको है कि 3 इयर्स में आपको अपना यूनिवर्सिटी बनाना है और 8 इयर्स है फर्स्ट ईयर और फर्स्ट फेज का कंप्लीट होगी, तो ये जो यूनिवर्सिटी आप जो बनाएंगे, क्या इसके साथ कोई कोलैबोरेशन भी है आपको किसी? बिल्कुल, देखिए कोलैबोरेशन तो करना ही पड़ेगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और हमारे कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, सिखाने वाले। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटी फ्लरिशिंग ऑल ओवर द कंट्री टुडे। आज मेरे ब्रदर इन लॉ के पास नोएडा में है, रायपुर में है, सुभाष घई साहब के साथ विस्लिंग वुड बॉम्बे में है, एंड कई फॉरेन के इंस्टीट्यूशन है जो इधर टाई अप करना चाह रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको उनके साथ भी कोलैबोरेट किया जाए। एंड दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट दैट वी आर प्लानिंग टू क्रिएट विल नॉट जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू एक्टिंग कोर्स और फिल्म मेकिंग कोर्स। यहाँ पे जैसे आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट को कुछ लेबर चाहिए होता है, तो उनको पूरे बम्बई से लाने की फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 लोग आएंगे जो सुपरवाइज करेंगे, बाकी वी विल हैव टू क्रिएट आवर ओन टीम आउट हियर। जैसे कैमरामैन भी लाइटमैन बाहर से लाता है, मतलब बम्बई से जो आते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।